तमाम झारखंड वासियों को जोहार, जय झारखंड। साथियों, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति सरायकला खरसवां कोल्हान द्वारा आयोजित कल दिनांक 21 फरवरी 2023 को एक बहुत बड़ा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ा कांकड़ा पंचायत भवन सरायकला खरसवां में। साथियों, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति वर्तमान समय में झारखंड राज्य का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है और वर्तमान स्थिति में पूरे प्रदेश से हमारे परिवार के सदस्यों का कभी दिन, कभी रात, कभी इमरजेंसी, कभी लाइफ सेविंग इमरजेंसी ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है। हमेशा से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति समय पर जरूरतमंद को ब्लड उपलब्ध कराने का काम करते आ रही है और आगे हमारे इतना बड़ा विशाल परिवार का जब भी कहीं भी किसी को भी ब्लड की जरूरत हो उसको ससमय ब्लड मिले, इसके लिए मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि कल सरायकला खरसवां बड़ा कांकड़ा पंचायत भवन पहुंचे और रक्तदान करें। रक्तदान जीवन दान, रक्तदान महादान। रक्तदान अपनाएं, मानव धर्म निभाएं। और हर समझदार लोग रक्तदान करते हैं। होशियार लड़कियां रक्तदान करती है, जांबाज युवा रक्तदान करते हैं। और जब किसी मनुष्य को, किसी मानव को रक्त का जरूरत पड़ता है तब उस मानव को कोई एक दूसरा मानव ही उस जरूरत को पूरा कर सकता है। इसीलिए रक्तदान करना आवश्यक है, क्योंकि बाजार में, मार्केट में वही चीज मिलता है जिसका मैन्युफैक्चर होता है, जिसका निर्माण होता है, जिसका उत्पाद होता है। बाजार में, मार्केट में वही मिलता है जिसका कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप में स्रोत है जिसका, और जिसका ये दोनों में से नहीं है उसको बाजार में नहीं मिलता है। तो ब्लड न कहीं निर्माण होता है, न कहीं उत्पाद होता है, न कहीं उसका कृत्रिम निर्माण है और न ही इसका कहीं स्रोत है। और जरूरतमंद को नहीं किसी दूसरा जानवर का ब्लड उसको चल सकता है। इसीलिए जरूरतमंद ब्लड को अगर कोई पूरा कर सकता है तो एक मानव ही कर सकता है। और रक्तदान करना क्यों आवश्यक है, हम बता रहे हैं कि रक्तदान करने से आखिर हम कौन सा ब्लड डोनेट करते हैं, इसको पहले जानिए कि हम जो ब्लड डोनेट करते हैं वो हमारे शरीर में जो जरूरत से एक्स्ट्रा ब्लड है उसको करते हैं। क्योंकि हमको जीने के लिए, हमारा डाइजेशन के लिए, हमारा शरीर का संचालन के लिए, विटामिन मिनरल्स का पूरा बॉडी का हर सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड का होना आवश्यक है और ब्लड का वो काम है। तो ये जो सारे काम को करता है, इससे एक्स्ट्रा जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को हम लोग डोनेट करते हैं। तो कितना एक्स्ट्रा ब्लड है? तो जितना आपका बॉडी वेट है उतना इंटू 8 इक्वल टू जितना आएगा उतना ग्राम आपका जरूरत से एक्स्ट्रा ब्लड है। एग्जाम्पल दैट, अगर आपका 60 kg वजन है तो 60 गुना 8 480 ग्राम आपका जरूरत से एक्स्ट्रा ब्लड है। तो जो जरूरत से एक्स्ट्रा है वही ब्लड हम 1 यूनिट 350 ग्राम डोनेट करते हैं। और ये जो जरूरत से एक्स्ट्रा ब्लड है आप डोनेट करें या ना करें, इसको बचा नहीं सकते हैं। इसका जीता जगता उदाहरण आप इससे समझ सकते हैं कि कोई ऐसा, माने हर मनुष्य डेली 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम 3 टाइम खाते हैं, मतलब खाना खाते हैं तो ब्लड बन रहा है उसको। और बहुत ऐसे आदमी हैं जो जीवन भर ब्लड डोनेट नहीं किए हैं लेकिन उसके शरीर में भी ब्लड जो है वो एक एक्स्ट्रा नहीं है, उसका भी ब्लड उतना ही है जो रेगुलर करता है। मतलब हम डोनेट करें या ना करें, हम ब्लड को बचा नहीं सकते हैं। अगर ब्लड को बचा सकते थे तो रोज खा रहे हैं, रोज ब्लड बन रहा है, अगर वो नष्ट नहीं होता तो ब्लड तो नाक कान मुंह में बहता रहता आदमी का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब ब्लड रोज बन रहा है तो रोज ब्लड मरता भी जा रहा है, बर्बाद भी होता जा रहा है। और ये सही है, ये हेल्दी का निशानी है, इसको हम नहीं रोक सकते हैं, इसको बर्बाद होने से नहीं रख सकते। बस जो ब्लड बर्बाद हो रहा है, जो एक्स्ट्रा है, ये ब्लड अगर हम दान कर दें तो किसी का जान बच जाएगा। ये तो एक बात हुआ। दूसरा,
हम जो डोनेट करते हैं इसमें क्या क्या करते हैं, ब्लड आखिर होता क्या है। तो ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट्स, एक पार्टिकल पार्ट्स। जो लिक्विड पार्ट्स होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और वो जितना डोनेट करते हैं उसका 60%, 60% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और 40% जो पार्टिकल पार्ट्स होता है उसमें 3 कंपोनेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो अब हम जो डोनेट करते हैं ये जो 4 पार्ट्स हुआ, ये कितने देरी में रिकवरी होता है ये हम थोड़ा समझाना चाह रहे हैं। तो जो हमारा लिक्विड पार्ट्स है, जो हमारा वाटर के रूप में है, वो तो हम डोनेट करेंगे और 2 गिलास एक्स्ट्रा पानी पियेंगे तो 60% हमारा आ गया। दूसरा जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट जैसे कटते हैं तो व्हाइट व्हाइट जो दिखता है वो प्लेटलेट है। कटा, ब्लड बह रहा है, थोड़ा देर दबाए, फिर ब्लड बहना बंद हो गया, थक्का जमा, तो वो प्लेटलेट तुरंत वहां पे जम जाता है, तब जाके ब्लड बहना रुकता है, तो ये भी तुरंत रिकवरी होता है। और डब्ल्यूबीसी का तो 4 दिन आयु ही है, ये भी 1-2 दिन में बन गया। मात्र एक कंपोनेंट आरबीसी जो है वो सप्ताह 10 दिन लगता है उसको रिकवरी होने में, बाकी तो 3 कंपोनेंट आपका एट ए टाइम आपका रिकवरी हो गया। तो डोनेट करने से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। तो हर कोई आइए। और दूसरा और फायदा, जैसे एक कुआं है, उस कुआं से अगर 1 बाल्टी भी पानी नहीं निकालिएगा तो भी उस कुआं में जितना पानी है उतना ही पानी रहता है, उससे ऊपर नहीं उठता है। और अगर उस कुआं के सारे पानी भी हम लोग निकाल देते हैं तो दूसरे ही दिन उतना पानी आ जाता है जितना पानी उसमें रहता है। लेकिन पहले जो पानी था और अब जो पानी आया उसमें अंतर क्या है, तो पहले का पानी पीने लायक नहीं होता है। अगर पहले वाला पानी जो जिस कुआं से कभी पानी नहीं निकलता उस कुआं का पानी पीते हैं तो बीमारी होता है, स्वास्थ्य में हानिकारक होता है, वो स्वादिष्ट नहीं होता है, उसको यूज नहीं कर सकते हम लोग जनरली अपना लाइफ में। लेकिन जिस कुआं का डेली पानी यूज होता है और नया पानी स्रोत होता है वो पीने में हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, लाभदायक होता है, कितना मिठास रहता है। तो वैसे ही हमारा शरीर में अगर कभी ब्लड नहीं निकलेगा तो वो हमारे लिए बीमारी का कारण बनेगा। और इसी का वजह आज ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो रेगुलर डोनेट करते हैं उसका 90% चांस कि हार्ट अटैक उसका नहीं होगा, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं हो सकता है, उसका जो है कि ब्लड शुगर नहीं हो सकता है, उसका बीपी भी नहीं होगा। ये साइंटिफिक प्रूफ है, क्योंकि ब्लड जितना पतला रहेगा वो उतना अच्छा है। क्योंकि हमारे बॉडी में लगभग जो 50 लाख सेल में जो हम लोग का खाना, मिनरल्स, विटामिन पहुंचता है, वो 1 लाख किलोमीटर हमारा नस है, सीरा है, धमनी है, बाल से भी पतला पतला नस, सीरा, धमनी है। तो उसी के माध्यम से पूरा बॉडी में हमारा सारा विटामिन, मिनरल्स सप्लाई होता है। तो जो हमारा हार्ट से पूरा बॉडी पे सप्लाई होकर जाता है 120 का स्पीड में और फिर हार्ट तक आता है 80 का स्पीड में, इसी को तो ब्लड प्रेशर 120/80 कहते हैं। और अगर हमारा ब्लड ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, गंदगी आ जाएगा, तो हमारा पतले पतले नस पे ब्लॉकेज कर जाएगा, वो स्पीड बढ़ जाएगा। तो यही तो कारण है हार्ट अटैक का। तो सोचिए आपका इतना बड़ा खतरनाक बीमारी से आप बच सकते हैं। बहुत फायदा है ब्लड डोनेशन का। हम इतना फायदा है कि हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए कल जब हम लोग कैंप में होंगे तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे ब्लड डोनेशन से कितना फायदा है। अभी आप इतना ही मेरा रिक्वेस्ट होगा कि कल आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और कल का जो ब्लड डोनेशन कैंप है इसको ऐतिहासिक बनाइए। धन्यवाद, जोहार।